जंग के जुनून में मुब्तला भारत की नई ड्रामाबाजी। भारतीय मीडिया ने मकबूजा कश्मीर पर जाली हमले की खबरें चला दी। भारतीय मीडिया के एंकर्स अदाकारी के माहिर तो हैं ही, खुद ही स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर भी बन गए। जाली हमलों पर फिल्म की कहानी लिख डाली। खौफजदा मोदी सरकार ने श्रीनगर और पठानकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल ब्लैकआउट भी कर दिया। पठानकोट एयरबेस और मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों को हमले का दावा। भारत की जाली हमलों से पाकिस्तान को बदनाम करने की ये कोशिश नाकाम। भारतीय न्यूज़ एंकर्स मिनटों में मौक़िफ़ तब्दील करते रहे। मज़ीद मालूमात लेंगे इसी बारे में नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर से। अहमद मंसूर, क्या नई ड्रामाबाजी की है भारतीय मीडिया ने? देखें, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इंडियन चैनल्स देखें और बड़े बड़े नाम हैं और वो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा, उसकी एक नई किस्त उन्होंने जारी की है और ये वावेला करना शुरू किया है कि पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया है जम्मू में, कश्मीर में, और उसके साथ साथ पाकिस्तानी जो जहाज़ों के गिराने की खबरें भी शुरू कर दी हैं। तो उस हवाले से जो हमारे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ज़राए हैं, उनकी जानिब से इसके बारे में ये वजाहत आई है और ये बताया है कि पाकिस्तान ने अब तक जम्मू और कश्मीर में किसी भी हदफ को निशाना नहीं बनाया। इंडियन जो मीडिया है वो झूठी खबरें चला रहा है और पाकिस्तान जब भारत पर जवाबी हमला करेगा तो इंडियन मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया को खुद ही पता चल जाएगा। ये वाली बात DGISPR ने भी नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी उन्होंने ये कही थी कि जब हम जवाब देंगे तो फिर किसी इंडियन मीडिया को जरूरत नहीं होगी, हमारा जवाब ऐसा होगा कि पूरी दुनिया को खुद पता चल जाएगा। अब ये भारत फेक न्यूज़ क्यों फैला रहा है, इसकी जो वजह है वो वाज़ेह है और इन फेक न्यूज़ खबरें को फैलाने का मकसद ये नाकाम और झूठा तासुर पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है और इन झूठी खबरों को फैलाकर भारत पाकिस्तान पर जो उसने अपनी नंगी जारियत मुसल्लत की हुई है उसे जारी रखने का वो एक और झूठा जवाब पैदा करना चाहता है। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है ये इस वक्त तक की, और जब ऐसा कुछ हुआ तो यकीनन उसका सबको पता चल जाएगा, ये बिल्कुल वाज़ेह है। जी ठीक है अहमद मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी पर बात कर लेते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वकार हसन साहब वक्त देने के लिए। सर, वहाँ का जो मीडिया है हिंदुस्तान का, वो शायद वहाँ की फिल्मों से ज़्यादा ही मुतासिर हैं, खुद ही कहानियाँ बनाते हैं, खुद ही स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं और खुद ही जो है वो अदाकारी कर रहे होते हैं। अब ये नई ड्रामाबाजी की है कि जो मकबूजा कश्मीर पर कोई हमला कर रहा है पाकिस्तान, यानी हम वाज़ेह कर रहे हैं कि भाई जब हमला करेंगे तो आपको चलाने की ज़रूरत नहीं होगी खबरों की, हम पता चल जाएगा, खुद पता चल जाएगा। लेकिन ये जो इस तरह की हरकत की जा रही हैं, क्या मकसद हो सकता है इसका आपके ख्याल में? आई थिंक जब आप हर चीज झूठ से शुरू करेंगे और पूरा बयानिया जो है झूठ पे मबनी होगा तो फिर साफ ये ड्रामा करना पड़ता है, क्योंकि झूठ के पाँव जो है नहीं होते। मेरा अपना एक्सपीरियंस के साथ रहा है 5 दिन। मैं तो कहता हूँ बदतमीजी हालत का कदम मीनार है गोदी मीडिया, और बाय एंड लार्ज अभी सारा मीडिया ही ऐसा हो गया। कोई सेंस नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, गालम गलोच है और दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल जानवर बने। दूसरा देखें, अभी इतना स्केयर है भारत में, मैंने अभी इनके देखे हैं, अभी जॉन मार्श हैमर का इंटरव्यू किया क्रक्स में, उससे पहले क्रिश्चियन फेयर को लेके आए हैं, इन्होंने 10-10 सवाल किए समहाउ के लिए कोई। और अभी पंजाबी में एक चीज कहते हैं, मैं इस तरह कहना चाहता कि अभी जो है ना उनकी काफी आई थिंक वो हुई है। तो उससे ये है कि अभी एक स्केयर है कि जब रिस्पॉन्ड करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, और दैट्स व्हाई आई थिंक बहुत ज्यादा। दूसरा, पाकिस्तान ने बड़ा कूल प्ले किया है डिस्पाइट कि हमारे नुकसानात भी हुए, हमारी शहादतें हुई हैं, लेकिन जिस तरह DGISPR ने कहा कि बैटल हार्डन कौम भी है, सिर्फ फौज नहीं है। वी आर यूज्ड टू इट, और ये जो फुलझड़ियां छोड़ते हैं उससे ज्यादा लोग सीरियस नहीं लेते। लोगों ने मोदी को कहा कि तुम्हें एक मीम बना दिया है, लेकिन एनीवेज वॉर इज अ सीरियस बिजनेस और हमें प्यार भी होना चाहिए। तो आई थिंक उससे पहले फिर साफ जा रहा है, जब आप फॉल्स फ्लैग से शुरू करेंगे और पूरे साउथ एशिया का अमन दाव पे लगाएंगे और कोई आपकी नहीं सुनेगा तो फिर फॉल्स फ्लैग चलते जाएंगे, फिर आप कवर करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक दैट इज द रीजन अभी ड्रोन्स का ड्रामा किया गया कि मतलब एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि जी वी कैन बी एवरीवेयर एंड ऑल दैट, जबकि बताया ही गया कि उनको मारने का एक तरीका है, दे डोंट हैव टू बी शॉट डाउन एट द बॉर्डर। साफ जो हमारे ऑपरेशन रेंज में आते हैं तो उसको हमने वो टैक्टिक्स भी देखनी है। वकार साहब, जैसे कि आपने फरमाया, जैसे कि वो उनका मीडिया जब कोई पाकिस्तान से मेहमान लेता भी है तो बड़ी बदतमीजी से बात करता है, वो प्रोवोक करते हैं कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट निकले। लेकिन हमारा जो जितने भी यहाँ से गुफ्तगू करें तज्जियाकार, वो बड़ी जिम्मेदारी से बात करते हैं। इस तमाम तर चीज़ों में नाकामी के बाद अब ये इस तरीके से इस तरफ से आ रहे हैं कि वो शेर आया, लेकिन जब शेर आएगा तो इन बेचारों को खबर तक नहीं होगी। ये ऐसे ही है अभी। आई थिंक उसमें मैं इसको कहता हूँ इट्स अ स्केर्ड नेशन
स्केट गवर्नमेंट, ये उस चीज की निशानी होती है। जब आप गवर्नमेंट जो है आप मतलब मेहमान के तौर पे बुलाते हैं, वैसे एक बेसिक तमीज है कि मेहमान को फिर आप टाइम देते हैं, उसके बाद उसके अंदर आपने इंटरप्ट करना है, आपने आवाज आप डाउन करनी। सो व्हाट दैट इंडिकेट, मतलब एक है कि पता नहीं मोदी साहब के खिलाफ या तोमर साहब के खिलाफ कोई ऐसा नैरेटिव जो भारत के अगेंस्ट ना बन जाए, तो ठीक है, आप एक लॉजिक बबल में रहना चाहते हैं एक बदतहजीबी की दुनिया में, तो आपको मुबारकबाद। बाकी जो है आई थिंक भारत को पता है कि उनके साथ क्या हुआ है, इनकी एयरफोर्स कितनी शुक्ति हुई है। एक्चुअली देयर मिलिट्री हैज बिकम एन एम्बैरेसमेंट टू देयर आर्म्स सप्लायर्स। मैं हमेशा कहता हूँ कि इनकी मिलिट्री जो है अभी आप जाए अगर इंटरनेशनल डिफेंस जो सोशल मीडिया डिफेंस को सिक्योरिटी को डील करते हैं, अमेरिकन भी है, यूरोपियन टर्की में है, और वहाँ कहा जा रहा है कि जी अगर आपने स्मार्ट मार्केटिंग करनी है, गिव योर वेपन टू पाकिस्तान एयरफोर्स एंड पाकिस्तानी मिलिट्री। अगर आपने बेइज्जत होना है और स्टॉक गिरवाने हैं तो फिर इंडिया को दे दे। सो दिस इज आई थिंक पीपल आर सीइंग इट। लोग भोले नहीं है। वेस्टर्न आई थिंक वर्ल्ड का एक हिपोक्रेसी है, ये सारा एक्शन उन्होंने देखा है ऊपर सैटेलाइट से, ठीक है, और अभी आहिस्ता आहिस्ता भी करें। हाँ जी, एक प्रोफाइल की एक रिपोर्ट दे दी उन्होंने CNN पे, हाँ जी एक जहाज गिरा है, बाकी हम इन्वेस्टिगेट करें। सो आई थिंक इट इज ऑल इंफॉर्मेशन डोमेन में एक वॉरफेयर है। और लेकिन आई थिंक पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की मिलिट्री इसको हैंडल किया है। हैट्स ऑफ टू ऑल द थ्री सर्विसेज। अभी नेवी ने एक्शन में आना है, बाकी दोनों फोर्सेज एक्शन में है, फ्रंट से लीड किया है। तो आई थिंक इसी चीज की टेंशन है। बाकी थोड़ा मैं अपने जो दोस्त हैं स्पेशली एडवाइज ही कर सकता हूँ कि जंग की हालत में अपनी कौम का, अपनी फौज का साथ दिया जाता है, कीड़े नहीं निकाले जाते, और अगर कोई कर रहा है तो फिर सलाउद्दीन यूबी की बात ठीक है। तो जंग में जो आपकी फौज पे संगबाजी करता है वही गद्दार है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन यू कैन नाउ आइडेंटिफाई तो अपने लोग हैं। एक आई वुड से दिस सपोर्टिंग इंडियन नैरेटिव। अवाम को रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट करें कोई चीज गिरती है, कि होता है कोई डैमेज होता है, तो फौरन लेके मोबाइल पे मत चढ़ा दें, यू आर डूइंग अ डिससर्विस। आप मुतलका उनको दें, आपकी रेटिंग जो है या आपको कुछ डॉलर मिल जाएंगे। आई थिंक दैट इज डिससर्विस। तो उसको थोड़ा, लेकिन इसका एक फायदा कम से कम ये जरूर हो रहा है कि अपनी सफों में जो गद्दार है उनकी निशानदही बहाने जरूर हो रही है। सर साथ ही रहिएगा वकार हसन साहब। जो के लिए कोई कार्रवाई करते हैं वो भी नाकाम हो जाती है। अच्छा, ये अपने आवाम को मुतमईन करने के लिए तो ऐसी झूठी खबरें चलाते ही रहते हैं, और जैसे कि आपने भी बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि जो इनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो हर थोड़े दिन बाद जब उनकी ख्वाहिश होती है कोई ऐसी फिल्म बना लेते हैं। ये अलग बात है कि उसमें भी ड्रामेबाजी ही होती है, गप्पें छोड़ी होती हैं, लेकिन पूरी दुनिया को तो नज़र आ ही रहा है ना अहमद, और जाहिर है तमाम दुनिया इसी वजह से भारत का उस तरह से साथ नहीं दे रही जैसे उन्होंने उम्मीद कर ली हुई थी कि उनके साथ सारे मुल्क खड़े हो जाएंगे। सिर्फ एक इसराइल के अलावा कोई भी भारत के इस झूठे बयानिए को बाय नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, मैं तो इस बात से पूरा कन्विंस हूँ कि पूरी दुनिया को नजर आएगा और जल्द नजर आएगा। और उसकी एक बहुत बुनियादी वजह है कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया है। पाकिस्तान में 31 जो मासूम जाने हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, उनका नाहक खून किया है, उन्हें शहीद किया है। उसका बदला पाकिस्तान पे फर्ज है। और अफवाज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को कोई जिक्र नहीं पहुंचने देगी। इसका हमें पूरी कौम को एतमाद है। और इस वक्त पाकिस्तान की पूरी कौम हमारी अफवाज पाकिस्तान के पीछे जिस तरह खड़ी है, तो इंशाल्लाह किसी को भी मायूसी नहीं होगी। अच्छा, ये बताया गया अहमद मंसूर, तमाम तरह अब तक हरबे जो आजमाए जा चुके हैं भारत की जानिब से या भारतीय मीडिया की जानिब से, व्हाट नेक्स्ट? आप चूँकि ज़ाहिर बड़े अरसे से कवर भी कर रहे हैं इन तमाम ख़बरों को भी, और जिस तरीके से जो इनके हरबे होते हैं उनको भी बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, क्या मज़ीद एक्सपेक्ट किया जा सकता है भारत और भारतीय मीडिया की जानिब से? किस हद तक गिर सकते हैं? चले मैं अगर सही अल्फाज इस्तेमाल करूँ, किस हद तक मज़ीद ये गिर सकते हैं? देखें, ये तो DGISPR की आपने आज जो प्रेसर सुनी, उन्होंने भी यही कहा कि मतलब ये बंद कर दें ये ड्रामेबाजी। मतलब किसी को तवक्को ही नहीं है कि अब वो और इस हद तक गिर सकते हैं। वो हर हद पार कर सकते हैं इस काम में। ये तो बिल्कुल सामने की बात है। और सबसे बड़ी अहम बात है, देखें खित्ते का जो अमन दाव पे है इस वक्त, 2 एटमी ताकतों, इतना वो नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है, क्या लीडरशिप का काम सिर्फ जंग लगाना नहीं होता, उसका काम अपने मुल्क को, अवाम को खुशहाली देना होता है। उसका काम खित्ते के लिए, दुनिया के अमन के लिए काम करना होता है। ये कहते हैं हमने दहशतगर्दों के जो कैंप हैं उनका पीछा किया है, और वो खुद आप रियासती दहशतगर्दी की एक अजीम मिसाल बन चुके हैं, बल्कि अजीम नहीं बदतरीन मिसाल बन चुके हैं। और आप देखें जो नरेंद्र मोदी है, ये इससे बड़ा कोई दहशतगर्द इस वक्त है?
उसने अच्छा 2 दिन में देखें इन्होंने एक अपना ही बयानिया है उसको उल्ट किया। पहले इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमने कोई मिलिट्री टारगेट्स एंगेज नहीं किए, हम तो जो कैंप से नाम नेहाद इल्जाम लगाया कि टेररिस्ट वहां किया है। 2 दिन बाद आज पूरे पाकिस्तान में जो ड्रोन स्ट्राइक की है, ये तो पाकिस्तान पे एक इतना खुला वाज़ेह हमला है कि जिसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, ना पहले वाले हमले की और ना अब आपने तो आम जो पाकिस्तानी तमाम जो शहर हैं उनका इम्तियाज हर जगह टारगेट किया है। तो इसके बाद मतलब कोई बात नहीं रहती कि पूरी दुनिया, और आप देख रहे हैं कि दुनिया की तरफ से भी बड़ी खामोशी है। जो इंडिया जब जिसके पास भी जा रहा है कहीं से उसको ये हमायत नहीं मिल रही कि तुम जाके पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां करो, और उसको फिर तकलीफ भी है। आप उसका जो जयशंकर है जो वजीर खारजा, उसको देखें किस तरह उसने यूरोप के ऊपर तनकीद की कि इस वक्त मौका था। जी अहमद, अच्छा अहमद से रब्ता ग़ालिबन मुनक़ता हो गया, दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय मीडिया अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए फेक न्यूज़ चला रहा है, झूठी खबरें चला रहा है। मकसद एक तो कन्फ्यूजन फैलाना है, दूसरा अपने आवाम को मुतमईन करने की एक नाकाम कोशिश भी है। अब F-16 तैयारों के हवाले से ये खबरें चला रहे हैं और इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि जी F-16 तैयारा गिराया गया पाकिस्तान का, हालांकि ऐसी खबर में कोई सच्चाई नहीं। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट भी किया गया है भारत की जानिब से, और भारतीय मीडिया ये खबर चला रहा है साथ ही साथ कि वहाँ पाकिस्तानी हमला हो सकता है। हालांकि इन्हें बताकर हमला नहीं होगा, बल्कि जब हमला होगा तो इन्हें लग बता जाएगा। ये चीज़ शायद भारतीय मीडिया को समझ नहीं आ रही है। उसके साथ साथ F-16 तैयारा गिराने की भी झूठी खबरें मुसलसल भारतीय मीडिया पर चलाई जा रही हैं, और इस पर पूरी दुनिया ज़ाहिर है ये जानती है, समझती है, और पूरी दुनिया की नज़र भी है इस वक्त इस खित्ते में कशीदगी के ऊपर, और वो ये जानते हैं कि जो भारतीय मीडिया खबरें चला रहा है उसमें कोई किसी किस्म की सच्चाई नहीं है। तो एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं अहमद मंसूर। अहमद मंसूर, इससे पहले मकबूजा जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट की खबरें भी चलाई गई भारतीय मीडिया की जानिब से, और अब ये F-16, तो ये यानी सिलसिला जो है वो अब नज़र ही आ रहा है। जब दुश्मन इस तरह के हथकंडों पर उतर आए तो ये एक साइन होता है कि वो हार चुका है या हार मान चुका है, क्योंकि उनके पास अब कुछ रहा नहीं, उनकी पटारी में अब कुछ रहा नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये एक तरह से यही एक खतरनाक साइन भी है। मोदी को फेस सेविंग नहीं मिल रही, इंडियन आर्मी हर जगह शिकस्त खा चुकी है, रॉ ने जितने मंसूबे बनाए वो सब नाकाम हो चुके हैं, तो वो उससे पहले से बढ़ के गलती अगली कर रहे हैं। तो हर जो जंग का माहौल है उसमें हर जो होगी, तो आप खुद देखें कि वो किस तरह एक जंगी जुनून ही पैदा हो रहा है इससे। और उसमें जैसे आपने खुद बताया कि वहां पे हालात ये हैं कि मीडिया जिस तरह वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है, इसके साथ साथ वहां पे ये जो ब्लैकआउट और उसके बाद हमलों का तासुर और सारी चीजें, तो ये चीजें आप बता रही हैं कि वो उसके मकासद बढ़ते जा रहे हैं। वो जो जब एक मकसद हल नहीं कर रहा तो वो आगे बढ़ के और ज्यादा जाहिरियत कर रहा है, आगे बढ़ के और ज्यादा बर्बरियत कर रहा है। तो कश्मीरी अवाम पे भी आपको मुजालिम नजर आ रहे हैं। आप देखें, अपने सिखों को खुद टारगेट कर रहा है सिर्फ इस बुनियाद से कि पाकिस्तान से सिखों को बदजन किया जाए। ये बदजन करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन ये कोशिश में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर हमसे बात करने के लिए।